फर्स्ट सर्टिफिकेट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेकंड सर्टिफिकेट एग्री इनपुट्स ट्रेनिंग, थर्ड सर्टिफिकेट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अरे यार इतने सारे हो रहे हैं ना। फोर्थ सर्टिफिकेट मशरूम कल्टीवेशन, फिफ्थ सर्टिफिकेट नर्सरी मैनेजमेंट, सिक्स कमर्शियल बी कीपिंग, सेवन्थ मशरूम कल्टीवेशन, ये मतलब ये बटन मशरूम का मैं बता रहा हूँ, उससे पहले ऑयस्टर मशरूम का था। नेक्स्ट ये पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्टोरेज सर्टिफिकेट्स या कृषि विज्ञान केंद्र सर्टिफिकेट्स, और ये ऑनलाइन रेमेडियल कोर्स इन प्लांट फिजियोलॉजी सर्टिफिकेट, कृषि विज्ञान केंद्र सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक फार्मिंग एजुकेशन नेक्स्ट सर्टिफिकेट, एंड ये इतने सारे हो रहे हैं धीरे धीरे एंड ऑल लास्ट एग्री इनपुट्स ट्रेनिंग। दोस्तों अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो आने वाले टाइम में आपके पास भी इतने सारे ट्रेनिंग्स और इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स होंगे, तो इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। दोस्तों कुछ सर्टिफिकेट्स एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक हमें यही ट्राई करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट्स हम कलेक्ट कर पाए। मैटर नहीं करता हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर हमें गवर्नमेंट में जाना है, बट मुझे ये चीज़ थोड़ा लेट पता लगी थी, पर तुम्हारा भाई तुम्हें लेट नहीं होने देगा, टाइम से पहले सारी चीज़ें आपको बता देगा। बट ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा शायद आपके क्लासमेट्स आपके साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे आप उनसे आगे बढ़े। तो आप अगर थोड़े दयालु हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सी जॉब ऐसी होती है जिसमें सर्टिफिकेट्स लगाना ही पड़ता है, वरना आपकी जगह किसी और बंदे का सिलेक्शन हो जाएगा जिसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं जब हम लास्ट ईयर में आ जाएंगे तब सर्टिफिकेट्स के बारे में सोचेंगे, लेकिन दोस्त तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी। इसलिए आप अगर फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करोगे सर्टिफिकेट्स का कलेक्शन करना, पार्टिसिपेट करना, तो लास्ट ईयर तक आते आते आपके पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हो जाएंगे। बाद में आप किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो अपने रेज्यूमे CV में आप उसे ऐड कर पाओगे, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। अब आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया ये सारे सर्टिफिकेट्स के लिए हम कौन कौन सी सोर्सेस हैं जहाँ से हम ये सारे सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, या फिर हम इन सारे सर्टिफिकेट्स में क्या करना पड़ेगा, इन सारी ट्रेनिंग्स में हमें क्या करना पड़ेगा जिससे कि हमें ये सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। सोर्सेज बहुत हैं जिसके थ्रू आप अपने इंटरेस्ट और फील्ड के अकॉर्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट ले सकते हो, बट यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बताऊंगा जो लगभग सारे ही कॉलेजेस में आप कर सकते हो और ये सर्टिफिकेट्स अचीव कर सकते हो। लाइक पहला हो गया एक्स्ट्रा कोर्सेज और वेबिनार्स। अब कॉलेजेस में एक्स्ट्रा कोर्सेज और वेबिनार्स होते ही आपको पता ही है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती है, एक्स्ट्रा अदर करिकुलम एक्टिविटीज होती है जिसमें पार्टिसिपेट करके कुछ में ऐसा होता है सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, वॉलंटियर प्रोग्राम्स और कॉन्वोकेशन होती है, फ्रेशर होती है, फेयरवेल होती है, तो उसमें आपको डिफरेंट स्किल्स भी सीखने को मिलती है। हो सकता है किसी में आपको सर्टिफिकेट ना मिले, लेकिन आपकी जो स्किल्स का इंप्रूवमेंट होगा वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होने वाला है। वर्कशॉप होती है, सेमिनार्स होते हैं, डिबेट्स होती है, क्योंकि डिबेट्स में एक बार मैंने खुद पार्टिसिपेट किया था। किसान मेले में स्टॉल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर फेयर्स होते हैं, जॉइन एग्रीकल्चर क्लब्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, जो जिससे आपको काफ़ी चीज़ें जैसे प्रोग्राम वगैरह हो गए उन्हें एक तरीके से सेटअप करना, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, वो चीज़ें आपको एक तरीके से टीम वर्क आ जाएगा। इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो। वैसे तो फोर्थ ईयर में आपको 2 सर्टिफिकेट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं, जो कि एक राबे का होता है और एक AIA का होता है। इसके अलावा स्पोर्ट्स वीक्स होते हैं, हर एक कॉलेज में होता है लगभग मेरे हिसाब से, जिसमें आप डिफरेंट चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो तो वहाँ पर आप अच्छे से अपना पार्टिसिपेट करके एक अच्छा सर्टिफिकेट, स्टेट लेवल नेशनल लेवल के भी कंपटीशन वगैरह होते हैं जहाँ पे आप अच्छे से पार्टिसिपेट करके वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, जो कि आपको मल्टीपल चीज़ों में आपको बेनिफिट क्रिएट करेगा। बाकी बहुत सी और चीज़ें होती है इसके अलावा एडिशनल स्पोर्ट्स। अब बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, लाइक 3 मंथ्स का या फिर 6 मंथ्स का, 4 मंथ्स का। एक कोर्स हुआ था हमारे कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसका एग्जाम भी हुआ था। उसके बाद मुझे एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ही एक अच्छा सर्टिफिकेट मिला था, तो उसकी काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी वैल्यू है। अगर मैं उसे कहीं अपने रेज्यूमे या CV में अटैच करता हूँ तो उसका काफ़ी अच्छा इंप्रेशन सामने वाले पर पड़ने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों कुछ बेस्ट फ्री और पेड सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म और हैं जिसके थ्रू आप एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटर्नशिप ट्रेनिंग या फिर कोई कोर्स कर सकते हो, जिसके थ्रू आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे और उसके साथ आपको मिलेगा एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ सर्टिफिकेट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट्स आपको कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा अलग करता है। अब एक चीज़ यार आप खुद सोचो, आपके सामने 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ले रखे हैं, उसने बहुत सारी ट्रेनिंग्स कर रखी है, उसके पास मल्टीपल स्किल्स हैं, और दूसरी तरफ ऐसा बंदा है जिसके पास सिर्फ एग्रीकल्चर की डिग्री है। तो ऑब्वियसली आप उसी को सेलेक्ट करोगे जिसके पास मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हैं, उसके पास मल्टीपल ट्रेनिंग्स के अलग अलग सर्टिफिकेट्स हैं, स्किल्स हैं, नॉलेज है, उसे ही आप सेलेक्ट करोगे। तो ये चीज़ यहाँ पर भी काम आती है। सेकंड पॉइंट, सर्टिफिकेट स्टूडेंट का CV, रेज्यूमे
रिज्यूमे और ओवरऑल पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है और आपको स्किल्ड, नॉलेजेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है। थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट नेटवर्क इंक्रीज। अब दोस्तों जैसे कि आप कोई सर्टिफिकेशन का कोर्स या फिर ट्रेनिंग करते हो तो वहाँ पे अदर स्टूडेंट भी होंगे जो कि आपकी तरह होंगे, जो कि वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होंगे या फिर सर्टिफिकेट की कोई कोर्स कर रहे होंगे। तो वहाँ पर आपके कनेक्शन बिल्ड होंगे, आपके उनसे शायद कॉन्टैक्ट भी एक्सचेंज हो जाए, तो इससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों किसी का कुछ नहीं पता कौन आपके कब काम आ जाए। रेफरेंस के थ्रू जो जॉब मिलती है उसका मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो चेकआउट ज़रूर करना। तो मैं अपनी अक्सर वीडियो में कहता ही रहता हूँ, सबसे अच्छे से कनेक्शन बिल्ड करके रखने चाहिए, सबसे अच्छी बात होनी चाहिए कि चाहे वो आपके सीनियर हो, जूनियर हो, टीचर हो, क्योंकि किसी का कुछ नहीं पता कौन आपके कब काम आ जाए। इसलिए यार आप एग्री एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, शायद मैं आपके कहीं काम ही आ जाऊँ, ठीक है। और बेल आइकन ऑन करना मिस मत करना। फोर्थ पॉइंट, प्रायोरिटीज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दोस्तों अब ये चीज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी फॉलो करता हूँ। आपने देखा होगा मैं औरों की तरह डेली वीडियो डाल सकता हूँ, बट मैं तब भी नहीं डालता हूँ क्योंकि मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। मैं ये चाहता हूँ कि हर मिनट में मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो जिससे कि आपका फ़ायदा हो। तो इसलिए आप ये चीज़ यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। आप ऐसे सर्टिफिकेट या फिर ऐसे फील्ड से रिलेटेड सर्टिफिकेट लो जो कि आपके काम आए। ऐसा नहीं कि आपने कोई सा भी सर्टिफिकेट ले लिया जिसका कोई यूज़ ही नहीं है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। अगर आपको लग रहा है कि बिना स्टडी को इफेक्ट किए आप अच्छे से और भी अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में जा सकते हो तो ही जाओ। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्टडी इफेक्ट होगी तो आप रहने दो वो सारी चीज़ें। और सर्टिफिकेट्स हमेशा भले ही आप कम लो लेकिन काम के लो जो कि आपके फ्यूचर में काफ़ी काम आए। फिफ्थ पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग। दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि डिजिटल का ज़माना है तो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन सीख सकते हो। और एग्जाम्पल यूट्यूब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आपको कुछ भी सीखना है, लाइक कोई सी स्किल सीखनी है या फिर कोई सा आपको टॉपिक समझना है तो आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करो और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने डाउट्स वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपको टारगेटेड लर्निंग चाहिए तो उसके लिए आप कोई पेड कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो कि अपना पेड कोर्स देते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे कोर्स बेकार होते हैं। तो मैंने खुद ने कोर्सेज लिए हैं जिसके थ्रू मैंने अपनी थोड़ी बहुत स्किल्स को अपग्रेड किया है। तो आप भी इसी तरीके से डिजिटल या फिर इससे एक फ़ायदा होता है ना, अगर आप ऑनलाइन कोई कोर्स लेते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको स्टडीज़ के साथ आप आराम से उसको कर पाओगे, ठीक है। आपका डिस्टर्बेंस नहीं होगा क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कहीं जाते हो तो आपको टाइम भी खर्च होगा और पैसा भी ज़्यादा लगता है। बट अगर आप ऑनलाइन कुछ चीज़ लेते हो तो उसमें पैसे भी कम लगते हैं और आप घर पे आराम से रूम में बैठ के आराम से पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो टाइमली, और आपकी स्टडीज़ भी इफेक्ट नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों उन प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ट्रेनिंग या फिर कोई कोर्स कर सकते हो। ये फ्री भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको किस टाइप का कोर्स करना है। आपकी फील्ड से रिलेटेड भी इन वेबसाइट्स या फिर इन प्लेटफॉर्म पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप ऑफलाइन भी जाकर कर सकते हो। तो पहला प्लेटफॉर्म है ICR ई-लर्निंग जो कि एक वेबसाइट है। सेकंड है AGMOOC, ठीक है। थर्ड है स्किल इंडिया। फोर्थ है NSDC ट्रेनिंग सेंटर्स, EDX। फिफ्थ है कोर्सेरा, ठीक है। EDX कोर्सेरा, इसकी वेबसाइट भी और एप्स भी है जिसके थ्रू आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट कोर्स को ऑनलाइन परस्यू कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है NGOs और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग्स होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट है KVKs में आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग्स मिल जाएगी। नेक्स्ट है मैनेज में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिप्लोमा के कोर्सेज या फिर आपको सर्टिफिकेशन के कुछ छोटे मोटे 10 दिन के 15 दिन के कोर्सेज शायद मिल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है फ्रीडम ऐप में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। इसमें मैंने एक कोर्स किया था जो कि ऑयस्टर मशरूम कल्टीवेशन से रिलेटेड था, ठीक है। मैं आपको शो करा दूंगा। इन सब के आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जितने भी आपको ये शो हो रहे हैं साइड में, सारे आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर और एक एक गो थ्रू करना। और एट लास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है कलेक्ट करना, बट इसके साथ साथ स्किल्स का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास सर्टिफिकेट्स तो बहुत हैं लेकिन आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे सर्टिफिकेट्स का। और दोस्तों जिनको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते, तो वो एक काम कर सकते हैं, एग्री एस्ट्रोलॉजर इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे ना मिस हो जाए। क्योंकि अब ऐसा होता है ना कि बहुत से जूनियर ऐसे होते हैं जो सीनियर से कुछ ना कुछ पूछते हैं। हो सकता है आपसे भी शायद आने वाले टाइम में जूनियर्स कुछ पूछने लगे, तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। अगर आप मैं इस टाइप की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ तो आप अगर हमारी वीडियोज़ देखोगे तो आपको इतनी नॉलेज हो जाएगी, जूनियर आपसे कोई भी क्वेश्चन करेगा तो आप उसे अच्छे से आंसर कर पाओगे। और आप अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपका जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट ये वीडियो देख चुके हैं और इसका बेनिफिट वो उठा चुके हैं, और आप भी इसका बेनिफिट उठाना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करके आप ये वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो में।